नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा से संबंधित जो हमारे कबीर ग्रंथावली थी, उसको उसमें जो प्रथम 5 अंक और जो प्रथम 10 पद थे, वो हमने जो है पढ़ लिए थे। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस में है हमारे सूरदास, जिसमें भ्रमर गीत सार है और उसके प्रथम 20 पद है जो संपादक जिसके रामचंद्र शुक्ल है। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए रहेगा, जिसमें सूरदास का भ्रमर गीत सार है और उसका जो परिचय है, उसके पदों का परिचय है, वो आज हम पढ़ेंगे। और ये जो इसका संपादन जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। तो विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं भ्रमर गीत सार सूरदास का। सबसे पहले इसका परिचय हम पढ़ लेते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात सूरदास की भक्ति धारा ही बदल गई। जो सूरदास गौ घाट पर गिग्याते रहते थे, यानी कि किसी से बात करने में घबराते थे, अपने आप को सब पतितन को टीका बताते थे, और वे सूर अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने में ऐसे रमे कि लक्षाधिक पदों की रचना कर डाले। यहाँ पे क्या होता है कि जो वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया, उन्होंने शिष्य बने उनके, तब उन्होंने क्या किया कि जो है उनकी जो धारा थी भक्ति की वो बदल गई। पहले वो जो गऊ घाट पर रहते थे तब गिगियाते रहते थे, यानी कि उनको संकोच बहुत होता था, वो कभी भी किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन बाद में जब इनके शिष्य बन गए तब इन्होंने खूब सारी रचनाएं जो है कृष्ण भगवान के ऊपर, खूब सारी लीला कृष्ण की लीलाओं की रचनाएं कर डाली। यहाँ पे आचार्य वल्लभ ने सूरदास को भागवत पुराण में निहित श्री कृष्ण लीलाओं के आनंद का स्वर्ग बता दिया। सूरदास उसी आनंद में डुबकियां लगाते रहे। उनके इन लक्षाधिक लीला पदों का संग्रह सूर सागर नामक ग्रंथ में है। इसमें लगभग 4000 पदों का ही संकलन है। इसी सूर सागर में भ्रमर गीत से संबंधित लगभग 400 पद है। इन पदों को आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से संकलित और संपादित किया, और यही हमारे सिलेबस में है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में। इन पद है सूरदास के, जिनको रामचंद्र शुक्ल ने जो है भ्रमर गीत सार नाम से संकलित और संपादित किया है। सूरदास ने अपनी मौलिक प्रतिभा और कल्पना से भागवत में आए अत्यंत बौद्धिक दार्शनिक भ्रमर गीत प्रसंग को भावात्मक कल्पना के द्वारा स्वतंत्र कथा रूप प्रदान किया। भ्रमर गीत प्रसंग की कथा का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भ्रमर गीत एक भाव प्रदान काव्य है, जिसमें कृष्ण के वियोग में गोपियों की विरह सरिता अपनी अनंत वेदना लहरों के साथ उमड़ती दिखाई देती है। कथा सूत्र का प्रारंभ अक्रूर जी के ब्रज आगमन से होता है। वह कृष्ण को साथ लेकर मथुरा चला जाता है। कृष्ण के साथ मथुरा तक आए नंद वापस ब्रज लौट जाते हैं और कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। ब्रज में विरह का सागर तो नंद के लौटने के साथ ही उमड़ पड़ता है, किंतु जब कंस वध करने के बाद भी श्री कृष्ण वापस ब्रज नहीं आते तो राधा तथा गोपियां अत्यधिक जो है अत्यंत व्यथित हो जाती है। उधर कृष्ण भी ब्रजांगनाओं की स्मृति में खोए खोए प्रेम व्यल रहते हैं। इसी अवसर पर कृष्ण ने उद्धव को याद किया। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वह अपने तर्कों से बड़े बड़े पंडितों को पराजित करने की क्षमता रखता था। उसका ज्ञान गर्व कृष्ण को उचित नहीं लगता था। कृष्ण उद्धव को ब्रज में जाकर गोपियों को प्रेम भाव से मुक्त कराने का आग्रह करते हैं। प्रेम भाव के उपासक कृष्ण को भी उद्धव अनेक अवसरों पर ज्ञान मार्ग का महत्व बताते रहते थे। अब ज्ञान का महत्व प्रकट करने का उचित अवसर आ गया था। कृष्ण ने उद्धव के ज्ञान गर्व को समाप्त करके प्रेम भाव की अनुभूति प्राप्त करने हेतु उद्धव को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए नियोजित कर दिया। कृष्ण ने उद्धव को यह भी कह दिया कि मेरे माता पिता यशोदानंद से मिलकर उन्हें भी धैर्य तुम बंधाना। सत्य तो यह है कि पहले उन्हीं से मिलना, फिर गोपियों से मिलकर उनके मन में मेरे प्रति स्थापित प्रेम भाव के स्थान पर ज्ञान की प्रतिष्ठा करना। यह संदेश लेकर उद्धव ब्रज की ओर चल पड़े। गोपियों ने दूर से उद्धव को आते हुए देखा। उन्होंने समझा कृष्ण आ गए हैं। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि जो ही उन्हें पता चला कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के सखा उद्धव है, तो समूचे ब्रज में पुनः हाहाकार और तूफान उठ खड़ा हुआ। उनकी निराशा का पारावार बंधन तोड़ता हुआ उमड़ पड़ा। फिर भी अपने प्रिय सखा होने के कारण गोपियों ने उद्धव का सम्मान किया, अर्घ्य दिया, आरती उतारी और बातचीत की। अब जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण के ये प्रिय सखा है, इसलिए उन्होंने इस कारण से उद्धव का जो है उन्होंने सम्मान किया। उद्धव के चारों ओर गोपियों की भीड़ लग गई। उन्होंने उद्धव पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहाँ कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो, तुम यदुनाथ पढ़ाए हो, कि तुम कहाँ से आए हो, ऐसा लग रहा है यदुनाथ के पढ़ाए हुए ही तुम यहाँ पे आए हो। सर्वस्व ले तब
संग सिधारे कब कापर पहिराए हो, ऐसे सवाल जो है सवालों की झड़ी लगा देती है गोप गोपियां और नंद बाबा। तो उनकी भीड़ वहां पे लग जाती है। गोपियां कृष्ण के कुशल समाचार पूछती है। ब्रजवासियों के अतिशय प्रेमाशिक्त व्यवहार को देखकर एक बार तो उद्धव स्वयं उसी में खो जाते हैं। उद्धव नंद बाबा यशोदा माँ गोप गोपियों से मिले। उनके आंतरिक प्रेम को देखकर उद्धव की आंखें छलछला आई, जिससे वे कृष्ण का पत्र भी पढ़कर नहीं सुना सके। फिर जैसे तैसे अपने आप को संयत करके बोले, जो व्रत मुनिवर ध्यावही पर पावई नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिहाओ छाड़ विषय विस्तार। उद्धव ने ये व्रत भी समझाया कि निर्गुण ज्ञान का मंडन कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को निरर्थक बताया। गोपियों को यह सब ज्ञान चर्चा व्यर्थ लगी। उन्होंने अनेक प्रकार की बातें कही, ज्ञान और योग का खंडन किया। गोपियां मूर्ख नहीं है, वे सब समझती है कि उद्धव को जैसे हो तैसा उत्तर देती है। बोलत इन्हू को सुन लीजिए, कैसी अनूठी उठे दो दो तैसो उत्तर दीजिए, या में कुछ खर्चियात नहीं अपनो मतो न दीजिए। अब क्या करिए कि गोपियां जब उद्धव उनको ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं कि प्रेम में कुछ भी नहीं है, तुम ज्ञान जो है मार्ग को अपनाओ, तब उन्हें लगा कि जैसा उद्धव हमको है जो ज्ञान पढ़ा रहे हैं उसको उत्तर ही वैसा ही देना है, क्योंकि उन्हें उद्धव का जो है ज्ञान का संदेश है, जो ज्ञान का जो मार्ग है वो अच्छा नहीं लगता है। इन पंक्तियों में गोपियों की भावुकता स्पष्ट संकेतिक है। उद्धव पहले तो कृष्ण के मथुरा प्रवास की घटनाओं का वर्णन करते हैं, फिर कंसवध, माता पिता की मुक्ति, उग्रसेन को राजगद्दी और देवताओं के कार्यों की सिद्धि वृत्तांत देते हैं, फिर चिट्ठी देते हैं जो संक्षिप्त होते हुए भी विषय विस्तार की दृष्टि से बहुत बड़ी है। यहाँ कुब्जा की बात को उद्धव स्वयं नहीं बताते और न गोपियां उनसे पूछती है। गोपियां मथुरा से आए ग्वालों से कुब्जा की चर्चित कथा सुन चुकी थी। कुब्जा की पाती पाकर उनका यह विश्वास और भी पक्का हो गया कि ठीक इसी समय एक भंवरा गुनगुनाता हुआ वहां आया। गोपियों को अपने मन की समस्त मीठी कड़वी बातें कहने का बहाना या सहारा मिल गया। अब क्या, जब उद्धव उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण की जो चिट्ठी लेके आए थे, जो पत्र लेके आए थे, गोपियों को लगा कि ये तो कुब्जा ने ही लिख के भेजा था, और उन्होंने कुब्जा के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि कुब्जा की कथा वो बाल बालों से सुन चुके थे। क्योंकि जो उसकी चर्चित कथा थी वो गोपियां जो है मथुरा से आए लोग थे, उन्होंने गोपियों को सुना रखी थी। वे समस्त उचित अनुचित इसी भंवरे की ब्याज से उद्धव पर प्रकट करने को उद्यत हो गई। और इसी बीच क्या हुआ कि जब वो बातें कर ही रही थी, इसी बीच जो है भौरा आ गया और अब उन्हें जो है उद्धव पर व्यंग्य करने का एक साधन मिल गया। तो वो भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव पर व्यंग्य बाण की जो है बरसात करने लगती है। यही वह स्थल है जहाँ भ्रमर गीत की कथा, तर्क, व्यंग्य, वक्रता, वाद विवाद, उपलम आदि विभिन्न भाव रंगों से सरस हो उठती। उद्धव के निर्गुण को भी वे व्यंग्य का निशाना बना देती है। अब गोपियां जो है उद्धव के जो निर्गुण भगवान है, निर्गुण जो ईश्वर है, उसको भी वो अपने व्यंग्य बाण का निशाना बना देती है। वे कहती है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समुझाए सो हो दे बूझत साँच न हासी। अब गोपियां उपलम में कहती है, कभी व्यंग्य में तो कभी अन्य विनय में, कभी दीनता भरे शब्दों में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करती है और अपने साहचर्य की अनेक घटना याद कर करके उनसे बिसुरती है। ज्ञानी उद्धव का ज्ञान गर्व मिट जाता है। वे कहती है कि तुम्हारा जो निर्गुण है वो कौन देश का वासी है, वो कहाँ का रहने वाला है, ये मधुकर, यानी कि हे उद्धव जी आप हमें ये समझा दो, क्योंकि हम सच्ची बात ही पूछ रही हैं। फिर क्या कह रही है कि स्वयं गोपियों के प्रेम में रंग कर मथुरा, यहाँ पे देखो फिर क्या होता है अंतिम में कि गोपियां कभी उपालम में, कभी व्यंग्य में, कभी अनुनय विनय दीनता भरे शब्दों में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करती है, अपने साहचर्य की अनेक घटनाएं याद करके बिछोड़ती है। यानी ज्ञानी उद्धव का ज्ञान गर्व जो है वो मिट जाता है। वह स्वयं गोपियों के प्रेम में रंग कर मथुरा लौटता है। सारे समाचार सुनकर कृष्ण भी विहल होकर कह बैठते हैं, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाई, यानी कि हे उद्धव, जब उद्धव जो है गोपियों के रंग में रंग के वापस आते हैं, उन्हें जो है ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग की जो विजय हो जाती है, वो आकर कहते हैं कि जो है गोपियों का जो प्रेम मार्ग है, जो गोपियों का जो आपके प्रति प्रेम है वो महान है। जब ऐसी बातें करके कृष्ण भगवान जब ऐसी बातें उद्धव से सुनते हैं तो वो भी जो है विहल होकर कह बैठते हैं कि उद्धव मोई ब्रज बिसरने की, हे उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। यही भ्रमर गीत कथा का सारांश है। अब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों इसका प्रथम पद। उद्धव प्रति श्री कृष्ण के वचन, पहले करि परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो जाए सकल सुधि लीजो।
श्रीदामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो, सुख संदेश सुनाए हमारो गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री एक बन बसन हमारो ताहि मिले सचुपाइयो, सावधान हुए बेरे हुतो ताहि माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर्माल, पीतांबर उर्वनमाल। जरी ररियो तुम सगन वन में वज देवी रखवार, वृंदावन सो बसंत निरंतर कबू न होत नियार। उद्धव प्रति सब कई श्याम जू अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि उद्धव प्रति श्री कृष्ण के वचन। अब उद्धव को जब भेजते हैं तो श्री कृष्ण के उनके प्रति जो वचन है वो ये है कि पहले करी परिणाम नंद सो समाचार सब दीजो। सबसे पहले तुम जब वहां पे जाओ तो मेरे नंद बाबा को मेरा प्रणाम करना। और वहां वर्ष भानु गोप जो सो जाए सकल सुध लीजो, वहां पे जो है वर्ष भानु की जो पुत्री है राधा, उसका उसने जो गोप का जो है रूप धारण करके रखा है। और वहां पे श्रीदामा आदि सब मेरे जो ग्वाले हैं उनसे भेटियो, उन्हीं की उनसे मिलना, सुख संदेश सुनाए और हमारे यहाँ का जो है सुख संदेश उनको सुनाना, और गोपियों को है जो है उनका दुख मिटना, यानी कि उनका दुख मिटाना, उनका जो है विरह दूर करना। मंत्री एक बन बसन हमारो ताई मिले सचुपाइयो। यहाँ पे एक जो है जो राधा है वो हमारी मंत्री बनी हुई है, उनसे तुम जाके सभी सच जो है बताना और उनका भी सच तुम जो है पाइयो, यानी कि जानना। सावधान वे मेरे हतो ताई माथ नवाइयो, और तुम जो है सावधान होके ही जो है ऐसा काम करना और मेरी तरफ से भी सिर नवाना। सुंदर परम किशोर व्यक्रम चंचल नयन विशाल, वो परम सुंदर किशोरी है और व्यय कर्म यानी कि वो युवावस्था में वो चंचल नयन वाली है। कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर, उनके कर में मुरली है और सिर पर मोर पंख है, और जो है पीतांबर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और हृदय पे जो है वनमाल दिखाई देगी। जरी डरियो तुम सगन बनन में ब्रज देवी रखवार, तुम जाइए और तुम वहां पे सगन वन में जाना जहाँ पे ये ब्रज देवी जो है वहां पे रखवाली करती है। वृंदावन सो बसत निरंतर कबू न होत नियार, वो हमेशा वृंदावन में ही निवास करती है, वहां से कभी भी अलग नहीं होती है। उद्धव प्रति सब कई श्याम जू अपने मन की प्रीति, और उद्धव को ये सारी बातें बताकर उन्होंने अपने मन की जो प्रीति थी जो गोपियों के प्रति जो ब्रज के प्रति वो उनको बताई। सूरदास कृपा करी पठाई ये सकल ब्रज रीति, सूरदास ने ये सारी जो सूरदास कह रहे हैं कि ये जो है श्री कृष्ण की जो कृपा है जो ये सकल जो ब्रज रीति है वो बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो प्रणाम यानी कि प्रणाम या नमस्कार, मेरे हुतो यानी कि मेरी तरफ से, स्वच्छ यानी सुख, निरंतर यानी सदैव हमेशा, नियार यानी अलग, कृपा यानी कृपा। यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों की। प्रस्तुत पद में कृष्ण उद्धव जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि आपको गोकुल में जाकर क्या क्या करना है। पहले आप नंद जी को प्रणाम कीजिए। नंद एक तो श्री कृष्ण के पिता है अतः पूज्य है, और दूसरे वहां के राजा है। एक तो वो जो है श्री कृष्ण के पिताजी लगते हैं और दूसरे वहां के जो है राजा है, इस कारण तुम उन्हें प्रणाम करना। और सबसे पहले अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है नंद बाबा, उन्हें प्रणाम करना स्वाभाविकता और औपचारिकता दोनों की दृष्टि से उपयुक्त है। उसके पश्चात प्रणाम के पश्चात उन्हें जो सब समाचार है यहाँ के वो देना। सब समाचार से तात्पर्य है कि पहले तो ये बतलाना कि आप कौन है। उद्धव की एक सखा है, उद्धव जो है कृष्ण के सखा है, उनके अंतरंग मित्र है। दूसरे कृष्ण की व्यस्तता के कारण, राज्य कार्य की जटिलता आदि के कारण गोकुल आने की असमर्थता आप बताना। तीसरे नंद आदि की यह कठोरता की बात फिर उनकी सुधी ही नहीं ली, कईयों नंद कठोर भये। और फिर ऊपर से ये भी जरूर उल्हाना देना कि आपने तो बहुत ही कठोर हो गए नंद बाबा, आपने तो हमें वापस संभाला ही नहीं, आपने तो हमारे को भी पूछा ही नहीं, हाल चाल भी नहीं जाना। ऊपर से तुम ये कह देना, ये कह के श्री कृष्ण जो है अपनी चतुरता यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। उसके पश्चात वर्षभान गोप के पास जाकर सारी सुधि लेना। वर्षभान की राजी खुशी नंद के यहाँ से पूछकर प्राप्त हो सकती है, परंतु उनके यहाँ जाकर सुधि लेने से सूर ने रहस्य रखा है। वह रहस्य यह है कि वर्ष भानु की पुत्री राधा वहां में रही है। वर्ष भानु के यहाँ जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो राधा जो है वर्ष भानु की पुत्री है, और जब वर्ष भानु को समाचार देने जाएंगे तो राधा वहां पे अवश्य ही मिलेगी। स्वाभाविक है कि वर्ष भानु के घर जाने पर राधा की स्थिति, सुख दुख आदि की दशा तथा कृष्ण विरह के प्रभाव आदि की दशा का पता चल जाएगा। यही नीत भाव यहाँ प्रतीत होता है। श्रीदामा आदि जो ग्वाल उनकी और मेरी ओर से भेंटना, यानी कि उनको मेरी ओर से तुम मिल लेना। यहाँ पर श्रीदामा का तो नाम ले लिया, आदिक में उनके वे सखा जानने चाहिए जिनका सूर्य ने उल्लेख किया है। रहता, पैता, मना, मनसुखा आदि नामों से जो है जाने जाते हैं। उनके पश्चात गोपियों की बारी आती है।
गोपियों को हमारा सुख संदेश सुनाकर उनके दुख को दूर करना, गोपियां विरह व्यतीत होगी। उन्हें जब ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण उनके प्रिय, उनकी सतत सतत स्मृति संजोए हुए हैं, तो उन्हें सुख मिलेगा। जब उन्हें गोपियों को पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण हमें अभी भी याद कर रहे हैं, तो उनको सुख मिलेगा। विरही को जब यह पता चलता है कि उसका प्रिय भी उसकी याद में तड़प रहा है, तो उसे बड़ा सुख मिलता है, कुछ संतोष प्राप्त होता है कि मेरी तरह वह भी जल रहा है। गोपियों के प्रसंग में राधा के लिए पूर्णतः संकेत करते हैं, उसे अपना मंत्री बताते हैं। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित सूर सागर में ये मित्र पाठ दिया हुआ भी है। मित्र से भी संकेत स्पष्ट राधा के लिए है। कहते हुए उद्धव को समझाते हैं कि पुनः गोकुल में आपको हमारा एक मंत्री यानी कि राधा मिलेगी, उसे मिलकर आपको सुख मिलेगा। वहां का वातावरण देखकर आप आनंदित होंगे। सावधान होकर मेरी ओर से आप उसे स्नेह और स्मरणवश माथा झुकाना कि तुम मेरी ओर से जो है बड़े प्रेम से जो है सिर झुकाना कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है सखा हूँ। राधा का रूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह परम सुंदर है, वह क्रम के अनुसार किशोरावस्था है, शेषो बाल्य फिर किशोर आती है। आप घने वनों में डरना नहीं, वहां ब्रज देवी रखवाली करने वाली है। आप घने वनों से डरना नहीं, वहां पे ब्रज देवी रखवाली करने वाली है और फिर डर की कोई बात नहीं है। ये सदैव वृंदावन में रहती है, उससे कभी भी अलग नहीं जाती। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उद्धव के प्रति अपने मन के प्रेम को कह दिया। सूरदास जी कहते हैं कि कृपा करके ब्रजवासियों को सुख देने के लिए उद्धव को भेज दिया। ब्रज में उनकी इस प्रकार की ही रीति रही है। यहाँ पे विशेष है, मंत्री से तात्पर्य राधा से है और राधा ही कृष्ण का वेश बनाकर वहां रहती है। राधा वस्तुतः कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उनकी विरह में दग्ध हुई कृष्ण में हो गई है। वह कृष्ण का वेश बनाकर रहती थी, उसमें प्रेम मूलक भक्ति भाव की व्यंजना ही प्रधानता है। मंत्री शब्द के प्रयोग द्वारा प्रेम भाव की गोपन चेष्टा का निरूपण है। वात्सल्य सख्य और रीति भाव की मानविक व्यंजना का प्रयास किया गया है। कर मुरली सिरमोर पंख में वस्तु से भ्रांतिमान अलंकार की व्यंजना यहाँ पे हुई है। इस पद में राग सारंग आया है। अब विद्यार्थियों दूसरा पद है, कईयो नंद कठोर भये हम दो बीरे डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए तनक तनक ते पाली बड़े किए बहुते सुख दिखराए गोचारण को चलत हमारे पाछे कोशक धाये ये वसुदेव देव की हम सो कहत आपने जाए बहुरी विदाता जसमती जू के हमें न गोद खिलाए कौन काज ये राजनगर को सब सुख सो सुख पाए सूरदास ब्रज समाधान करो आज काले हम आए। यहाँ पे एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की कईयो नंद कठोर भाई। अब उद्धव से कह रहे हैं कि तुम जाके है ना नंद बाबा को यूं कहना कि आप तो बड़े कठोर देखे हो गए हो। हम दोनों भाई यहाँ पे गए तो आपने जैसे कि उनको गोकुल वासी जो ब्रज मथुरा वासियों को जैसे अपनी थाती ही धरोहर ही सौंप के चले गए हो। तनक तनक थे आपने बड़े जो है लाड प्यार से हमें पाला, बहुत सुख दिखाए और जब हम गाय चराने जाते थे आप तो कोसों हमारे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे। और अब जो है आप जो है क्या हो गए हैं, अब आप बड़े कठोर हो गए हैं। तो अब इसकी शब्दार्थ देख लेते हैं कि वीर यानी कि भाइयों को पद धरे यानी कि दूसरे के घर में, मथुरा में थाती यानी कि धरोहर, कोशक यानी कोस तक की दूरी, समाधान यानी तसल्ली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं विद्यार्थियों की। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि आप कहना कि नंद जी बड़े कठोर हो गए हैं। कठोरता का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे हम दोनों भाइयों को श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में इस तरह छोड़कर चले गए जैसे कोई धरोहर वापस देकर निश्चिंत हो बैठे हो। बालकपन में उन्होंने हमें बहुत से सुख दिए, हमारा पालन पोषण तभी से किया जब से हम छोटे थे, हमें उन्होंने इतना बड़ा किया। गोकुल में रहते समय उनका इतना अधिक स्नेह था कि जब हम गायों को चराने जाया करते थे तो एक एक कोस तक हमारे संग ही चले जाया करते थे। अब मथुरा में आने पर उनका वैसा स्नेह नहीं है। यह भाव है कि यहाँ पर वसुदेव और देवकी हमें अपना पुत्र बतलाते हैं, फिर हमें विधाता समझते हैं और यशोदा जी के गोद खिलाए पुत्र के रूप में हमें यहाँ कोई नहीं समझता। यह नगर का राज्य किस काम का है, अर्थात नगर का राज्य कुछ काम का नहीं है। हमने यहाँ के सुख में सुख पा लिया, वस्तु तो इसमें सुख नहीं है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम ब्रजवासियों को तसल्ली इस तरह से कर देना कि हम बस आज कल में ही आने वाले हैं, अर्थात गोकुल को शीघ्र ही आने वाले हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे कृष्ण जो है उद्धव को भेजते हैं और कहते हैं कि आप नंद बाबा को ये जरूर कहना कि आप तो जो है बड़े कठोर हो गए हो, हमें गोकुल मथुरा में सौंप कर ऐसा समझ लिया है कि उनकी धरोहर थी जो उन्हें लौटा दी और आप निश्चिंत होके बैठ गए। पहले तो आप हमारी बहुत चिंता करते थे लेकिन अब जो है आप हमारे हाल चाल भी
नहीं पूछते। फिर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है मथुरा में देवकी और जो है वसुदेव का पुत्र मानते हैं, उससे भी ज़्यादा हमें यहाँ का विधाता मानते हैं। लेकिन हम नंद बाबा और जसोमती मैया के जिस प्रकार लाडले माने जाते थे, जिस प्रकार से लोग हमें जानते थे, वैसा यहाँ पे हमें कोई भी नहीं जानता है। यानी कि हमें जो है यहाँ जो मथुरा में जो जो राजा की जो हमारी पदवी है, जो हम राजा बन के बैठे हैं, वो सुख हमने भोग लिया है। हमें वो सुख जो है राजा नंद जो हमें बाबा नंद की जो गायें चराने में मिलता था, उनके प्रेम में मिलता था, वो सुख यहाँ पे नहीं है। वो उद्धव जी से कहते हैं कि आप वहाँ जाके ये बता देना कि आजकल में यानी कि 2-4 दिन में ही हम वहाँ का काम पूरा करके वापस गोकुल लौट आएँगे। इसमें मर्म की दृष्टि से ये सुंदर पद है। मानो थाती सौंपी गई में उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ रूढ़ि लक्षणा का प्रयोग हुआ है। स्मृति एवं चिंता संसारी भाव की प्रधानता है। संचारी भाव की प्रधानता है। तनक तनक रे पाली में वात्सल्य भाव की व्यंजना है। बहुरी विधाता में मातृ प्रेम की सजीव व्यंजना हुई है। इस पद में राग सुरठ आया है। अब तीसरा पद है विद्यार्थियों, तब ही उपसंगुत आए गए सखा सखा कुछ अंतर नाए भरी भरी अंक लये अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछिताने ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटबे तब आने या आगे रस काव्य प्रकाश जोग बचन प्रगटावे सूर ज्ञान या के दृढ़ हृदय जुवतिन जोग सिखावे। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि तब ही उपंग सुत का मतलब यहाँ पे अक्रूर जी से है। सखा सखा कछु अंतर नाई भरी भरी अंक लये अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछिताने ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पटते तब आने या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग वचन प्रगटावे सूर्य ज्ञान या के दृढ़ हृदय जुगत जोग सिखावे। अब यहाँ पे उपसंगुत मतलब जो है उपसंगुत का मतलब उद्धव है। अक्रूर जी की आप यहाँ पे अक्रूर जी की बात आगे आएगी। उपसंगुत मतलब उद्धव को यहाँ पे कह रहे हैं। अंक यानी गोद, सरी को यानी समान, हृदय यानी दया, जोग यानी योग। यहाँ पे जब उद्धव जी वहां पे आए, उसी समय जब उद्धव जी आए, दोनों मित्र मित्र यानी कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे सांवले थे वैसे भी उद्धव जी भी सांवले थे। शारीरिक साम्य भी है और आंतरिक साम्य भी। उन्होंने भुजाओं में भर लिया और गाढ़ आलिंगन किया। यह तात्पर्य है कि उद्धव जी का शरीर अत्यंत सुंदर था। पर श्री कृष्ण जी जैसा ही था, यह देखकर श्री कृष्ण जी मन में पश्चाताप करने लगे, दुखी होने लगे। दुख इस बात का है कि ऐसे सुंदर तन उद्धव को यदि ऐसी बुद्धि होती जैसी श्री कृष्ण जी में है, तब उन्हें ब्रज भेजना चाहिए था। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव जी ज्ञान मार्गी है, उनका प्रेम और भक्ति में विश्वास नहीं है। श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि यदि इनका प्रेम और भक्ति में विश्वास होता तो कितना अच्छा रहता। और ये उद्धव ऐसे है कि इनके आगे यदि रस की, काव्य प्रेम की, भक्ति संबंधी बातें प्रकाशित करें तो भी यह योग की वाणी ही बोलेंगे। सूरदास कहते हैं कि इनके हृदय में ज्ञान ने दृढ़ता पूर्वक स्थान जमा रखा है। यह दृढ़ ज्ञान ही इन युवतियों को योग सिखाकर देखे। भाव यह है कि चाहे उद्धव के हृदय को ज्ञान के प्रति कितनी आस्था है, यदि वे ब्रज जाकर गोपियों को इसका उपदेश देंगे तो उनके प्रेम के समक्ष उन्हें मात ही खानी पड़ेगी। यहाँ पे विद्यार्थियों एक बार इसको वापस हम जानेंगे कि यहाँ पे होता क्या है। जब श्री कृष्ण भगवान वहां पे बैठे होते हैं, तब उसी समय उपसंगुत मतलब उद्धव जी आ जाते हैं और वो सखा को जो है गले लगाते हैं। तब उन्हें लगता है कि वो कदकाठी में, स्वाम्य में, मतलब उनके स्वभाव में दोनों एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जो है उद्धव जी जो है, जो अपने ज्ञान की जो बातें हैं वो हमेशा बताते रहते हैं। तब लगता है श्री कृष्ण जी को कि यदि इनमें यदि जिस प्रकार मेरे जैसी साम्यता है, वैसी ही प्रेम के प्रति भी इनकी भक्ति होती तो ये बिल्कुल मेरे जैसे ही होते। जब उद्धव जी को ज्ञान का जो गर्व था, उसको जो है उद्धव जी को ये बताने के लिए कि आपके जो है ज्ञान, इतना आपको ज्ञान का गर्व, यदि आप गोपियों को ये ज्ञान दे सको तो मैं मान लूंगा। तो उन्होंने सोचा मन में कि मैं उद्धव जी को वहां पे गोपियों को जो है ज्ञान जो है ये ज्ञान का उपदेश देने भेजता हूँ। लेकिन उन्हें मन में ये पता था कि उन्हें जो है गोपियों के प्रेम के आगे मात ही खानी पड़ेगी। उन्हें जो है हार के ही आना पड़ेगा। उनके जो ज्ञान का जो संदेश है, उनकी जो ज्ञान मार्ग है, उसके ऊपर उनका जो प्रेम मार्ग है, गोपियों की जो प्रेमा भक्ति है, वो उनके ऊपर भारी पड़ेगी। ये यहाँ का जो है वर्णन इस पद में किया गया है। यहाँ पे सूरदास का अभिप्राय भ्रमर गीत के द्वारा निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। उसका आभास यहीं से मिलने लगता है। सखे सखा कुछ अंतर नहीं में प्रगाढ़ मैत्री भाव की सुंदर व्यंजना की हुई है। सखा सखियों कुछ अंतर नहीं मतलब दोनों समान रूप से ही दिखने में भी एक जैसे लगते थे, स्वभाव में भी एक जैसे लगते थे। लेकिन जो है श्री कृष्ण प्रेम प्रेम में विश्वास ज्यादा करते थे और जो है उद्धव जी ज्ञान मार्ग में ज्यादा विश्वास करते थे। इसमें गोपियों की भक्ति और उनके उदात प्रेम स्वरूप की मधुर अभिव्यक्ति हुई है। इस पद में राग बिलावल आया है।
आगे हमारा चौथा पद है विद्यार्थियों, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनु उपसंगुत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई, यह चित होउ जाय में अभई यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत, क माखन चोरी कई जसमति पूत जेव करी प्रेम, सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं कि हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनु उपसंगुत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई, यह चित हो जाऊ में अबहि यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत, अति दुख पायो त्यागत, कहाँ माखन चोरी कहीं जसुमति पूत जेव करी प्रेम, सूर्य श्याम के वचन सहित सुनी व्यापत आपन नेम। विसरत यानी कि भूलना, जैव यानी कि खाना, सहित यानी कि प्रेम युक्त। यहाँ पे जो है सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोकुल के प्रेम का प्रसंग चलाया, गोकुल की बातों को प्रेम पूर्वक याद किया। वे उद्धव जी से कहने लगे कि हे उद्धव, सुनो, मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती। ब्रजवासी अत्यंत सुख देने वाले हैं, उनकी स्मृति सतत ही होती रहती है। मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं गोकुल को अभी चला जाऊं। यहाँ पर मथुरा के वातावरण में मेरा मन नहीं लगता। गोकुल में गोप थे, श्रेष्ठ ग्वाले थे और वन में गायों को चराते थे। उन्हें त्यागते समय हमने अत्यंत दुख का अनुभव किया। ब्रज में हमें माखन चुरा कर खाया करते थे। अब यहाँ पे जो है श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आती है कि हम वहाँ पे जो है सारे ग्वाले गाय चराने जाया करते थे वन में और माखन चुरा चुरा के खाते थे। वह माखन चोरी अब यहाँ मथुरा में कहा। यशोदा वहां पर प्रेम पूर्वक भोजन के लिए कहा करती थी। मथुरा में इस तरह कोई नहीं कहता। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम युक्त वचनों को सुनकर भी उद्धव के मन में उसकी योग साधना के नियम, योग विभिन्न विधि विधान ही व्याप्त रहे। प्रेम का उद्धव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो श्री कृष्ण ने इतनी प्रेम पूर्वक बातें जो है अपनी और ब्रज की बताई, लेकिन जो है उद्धव के ज्ञान मार्गी जो मन के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे विशेष है, कह माखन चोरी में बाल्यावस्था की मधुर स्मृति और मातृ प्रेम की व्यंजना का एक सजीव चित्र है। इसमें परिस्थितियों की विषमता की मार्मिक अवतारणा हुई है। गोचारण लीला की सहज भावानुभूति भी इस पद में ध्वनित है। इस पद में राग बिलावल आया है। पांचवा पद है हमारे, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भई ये बात, वचन प्रगट करन लागे प्रेम कथा चलाए, सुनो उद्धव मोई ब्रज की सुधी नहीं बिसराए, रैनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, नंद जसुमति नारी नर ब्रज जहाँ मेरो प्राण, कहत हरि सुनी उपंग सुत, यह कहत हो रस रीति, सूर चित से डरती नहीं राधिका की प्रीति। यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव को ब्रज भेजते हैं, गोकुल भेजते हैं, उससे पहले की बातें जो है उनको बताते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं भुला सकता और उस राधा का प्रेम भी मैं बिल्कुल भी नहीं भुला सकता। वहां पे जसुमती माता जसोदा और नंद बाबा के प्रेम को भी मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। यहाँ पे जदुपति यानी कि श्री कृष्ण ने, तेही यानी कि उसको, उद्धव को, बिसराव यानी कि भूलना, आन यानी अन्य दूसरी और सुनी यानी सुन। यहाँ पे उद्धव को श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देखा, उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण अपने में सोचते हैं कि हम जो कुछ सोचते थे उद्धव की आस्था ज्ञान के विषय में वही बात रही। वे उद्धव के सामने वचन प्रकट करने लगे और ब्रजवासियों के प्रेम की कथा चलाने लगे। हे उद्धव, सुनो, ब्रज की याद को मुझसे भुलाया नहीं जाता। मेरा मन रात्रि में सोते समय, चलते समय, जागते समय किसी अन्य स्थान पर नहीं लगता। मेरे प्राण वहीं पर पड़े रहते हैं जहाँ नंद यशोदा, वहां के अन्य नर नारियां और नारियां हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सुनो, प्रेम की रीति यही है जो तुमसे कहता हूँ। सूरदास कहते हैं कि मेरे चित्त से राधिका का प्रेम थोड़ी देर के लिए भी नहीं टलता है, अर्थात श्री कृष्ण को हर समय राधा का स्मरण होता रहता है। यहाँ पे इस अवतरण में प्रेम के स्वरूप की और दृष्टिपात किया गया है। प्रिय का ध्यान थोड़े समय के लिए भी प्रेमी के चित्त से दूर नहीं हटता। वात्सल्य मूलक रति के साथ ही अंतिम पंक्ति में दाम्पत्य रति की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। स्मृति संचारी की प्रधानता है। मुस्कात में विशिष्ट व्यंजना का प्रयोग हुआ है। रस में, रीति में प्रेम तत्व की महिमा का यहाँ पे संकेत किया गया है। इस पद में राग रामकली आया हुआ है। अब है हमारे छठा पद, सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपन सुधि करत पछितात, कहाँ वह वर्ष भानु तनिया परम सुंदर गात, सुरती आए रास रस की अधिक जिये अकुलात, सदा हित यह रहत नाई सकल मिथ्या जात, सुर प्रभु ये सुनो मोसो एक ही सोनाथ। यहाँ पे लतागण यानी कि लतागण, बहुत सी लताओं का समूह, वर्ष भानु तनिया यानी कि वर्ष भानु की पुत्री राधा। यहाँ पे
जो है भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी एक बात सुनो। जब मैं ब्रज की उन लताओं को याद करता हूँ, उन लताओं के साथ गोपियों का सामंजस्य होने के कारण गोपियों की याद गोपियों को भी मैं याद करता हूँ, तो बहुत पछताता हूँ। पछताना इसलिए है कि उन्हें छोड़कर यहाँ मथुरा में उनके सुख से वंचित होने को कहाँ चला आया। फिर यहाँ वह परम सुंदर शरीर वाली वर्ष भानु की पुत्री राधा कहाँ है। जिस समय रास के आनंद की याद आती है तो मन और अधिक व्याकुल हो जाता है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उद्धव कहते हैं कि संसार के ये संबंध नहीं रहते। इस संसार में सभी वस्तुएं मिथ्या है, केवल एक ब्रह्मा ही सत्य है। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण की उद्धव भी श्री कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि आप मुझसे ये सिद्धांत समझ लो कि केवल एक परमेश्वर से ही नाता रखना चाहिए, आपको गोपी गोपादि की स्मृति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे देखो, श्री कृष्ण जब ये कहते हैं उद्धव से कि मुझे जो है गोपियों की और राधा की बहुत याद आ रही है, तब उद्धव को अपने ज्ञान मार्ग पर, अपने जो है निर्गुण ब्रह्म पर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। वो कहता है कि ये तो सारे जो है माया, मोह माया है, आपको तो ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहिए। आपको मेरे जो है ज्ञान मार्ग को, ये आपको जान लेना चाहिए कि केवल एक ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सब जो है मिथ्या है। यहाँ पे ये उद्धव जी जो है श्री कृष्ण को बताते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत पद में सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग में वर्णित उद्धव का ज्ञान मार्ग का लगाव स्पष्ट होता है। इसमें कृष्ण की वियोग विहलता का सच्चा और मार्मिक चित्र अंकित हुआ है। संचारी भाव की दृष्टि में इसमें चिंता, विषाद और स्मृतियां संचारियों का प्रयोग हुआ है। इस पद में राग सारंग आया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे की क्लास हम जो है, इससे आगे का जो भी टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।